और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाले से पूछताछ की जा रही है। डिप्टी सीएम की बचाव के दौरान जख्मी होने की भी खबर है। मुलजिम का नाम कमल सिंह जमवाल बताया जा रहा है। मुलजिम से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रोग्राम के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। जम्मू के होटल रॉयल पार्क में ये फायरिंग हुई। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और फारूक अब्दुल्ला महफूज बताए जा रहे हैं। फायरिंग में बाल बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बताते चले साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग का मामला सामने आया है और डिप्टी सीएम उनको बचाने के चलते भी बाल बाल बचे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर जहां पर फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है और डिप्टी सीएम की बचाव के दौरान जख्मी होने की भी खबर है। मुलजिम का नाम कमल सिंह जमवाल बताया जा रहा है और मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। तो बताते चले डिप्टी सीएम की बचाव के दौरान जख्मी होने की भी खबर है और ये भी बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला फिलहाल महफूज हैं। तो जम्मू के होटल रॉयल पार्क में ये फायरिंग हुई है। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और फारूक अब्दुल्ला महफूज बताए जा रहे हैं, लेकिन मुलजिम का नाम सामने आ गया है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आपसे जानकारी चाहेंगे। पुलिस ने पूछताछ के हवाले से अभी कुछ जानकारी साझा की? देखिए, फिलहाल जो कमाल सिंह जमवाल है उसको अरेस्ट किया गया है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है ये कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ पर एक शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला जो कि अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसके साथ जो पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के सुरिंदर चौधरी वो भी इनके साथ थे। और जो ही ये शादी का समारोह खत्म होने के बाद निकल रहे थे तो तुरंत इनके पीछे एक व्यक्ति आता है, पिस्टल निकालता है, उसके बाद वो फायरिंग करता है। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने उसको तुरंत दबोचा और उसके पास पिस्टल रिकवर किया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। और अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके लिए उसको उकसाया गया है। इस तरह के फिलहाल सूत्रों की खबर आ रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है बिल्कुल सेफ है। उसके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे सुरेंद्र कुमार चौधरी, उसको हल्की चोटें आई हैं, लेकिन वो भी फिलहाल ठीक बताया जा रहा है। और दोनों को जो है फिर बाद में वहां से निकाला गया। उनके जो सुरक्षा कर्मी साथ में थे, उनके गार्ड्स ने उनको तुरंत वहां से निकाला और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और शादी समारोह में पूरा जो समारोह हुआ है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से रॉयल पार्क होटल जम्मू में था। और समारोह खत्म होने के बाद काफी समय तक वहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रुके और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी उसके साथ थे और दोनों बातचीत कर रहे थे। उसके बाद बातचीत करते करते दोनों वहां से निकल रहे थे और पीछे से एक व्यक्ति उनके ऊपर फायर की कोशिश कर रहा था। कुछ फायर किए तो उसके बाद तुरंत जो ही पीछे से उनके गार्ड्स थे उन्होंने उनको धक्का मारा, वो नीचे गिरा। उसके बाद उनको वहीं पे दबोचा। उसके बाद पुलिस स्टेशन लिया गया। पुलिस स्टेशन के बाद एक वीडियो भी रिलीज किया गया वहां से और उनसे जब पूछताछ की जा रही थी तो वो बड़े जो है हाव भाव के साथ अपना नाम बताता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन बताता है। तो उस सिलसिले में कई सारे सवाल उसमें जो है खड़े हो रहे हैं और कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये व्यक्ति कहां से आया है। और ये तो एक बात सही है कि जिस तरीके से उनको इनवाइट भी किया होगा किसी ने उनके शादी समारोह जिसका था, तो वो उनको शायद जानते होंगे। तो इसके बारे में पुलिस ये सारी जानकारी जुटा रही है। क्या उनको इनवाइट किया गया था, क्या जो जिनकी शादी थी उनके साथ कोई उनका लेन देन है। तो ये सारी चीजें पुलिस उनसे जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति बिना बुलाए वहां पे आया हो। ये सारी चीजें जो हैं इकट्ठे की जा रही हैं। सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही बिल्कुल इस बात का इंतजार है कि पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है। लेकिन फारूक, ये भी बताया जा रहा था कि डिप्टी सीएम बचाव के दौरान हल्के जख्मी भी हुए थे। दोनों के हवाले से क्या खबर आ रही है? फारूक अब्दुल्ला ठीक है और डिप्टी सीएम भी क्या ठीक है? उनकी हालत ठीक है? डरे हुए तो नहीं है वो? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने फायरिंग की है तो ये डर का मामला भी है। जी बिल्कुल, डर तो है, लेकिन दोनों सेफ हैं। कल शाम को ही ये तस्दीक की गई थी उनके द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि दोनों
ठीक ठाक है। हालांकि कुछ चोटें आई हैं क्योंकि डिप्टी सीएम उनके पीछे थे, तो उन्होंने उसको बचाव करने की कोशिश की, तो वो गिर पड़े, उसकी वजह से कुछ चोटें आई हैं। बाकी दोनों, उनकी सेहत जो है वो ठीक बताई जा रही है। दोनों जो है फिर घर सुरक्षित पहुंचाए गए। और अब ये मामला जो है ये काफी सवाल खड़े कर रही है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने बताया कि बहुत जल्द ये सारी जानकारी जो है साझा की जाएगी कि आया इस व्यक्ति के पीछे क्या मंशा थी, क्या कुछ इरादा था इनका। ये सारी जानकारी जो है वो पुलिस बिल्कुल, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है इसका इंतजार रहेगा। फारूक, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।